एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ट्रिक्स। कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। मैं पहले बता देता हूँ कि जो पर्सन ऐसा है जिसने मतलब आज जो मेरी फर्स्ट क्लास देख रहा है, तो वो लास्ट वीडियो इसकी ज़रूर देख लें, बेसिक वीडियो, क्योंकि उसी में ट्रिक है, उसी में मैंने सब कुछ बताया है कि किसको क्या डिनोट करना है, किसके लिए क्या ट्रिक चूज़ करनी है। तो पहले बेस वाली वीडियो देखें, फिर इन क्वेश्चनों पे आएँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ऑल 6 मेंबर्स। ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग में आएगा तो 3 नंबर का आएगा, रेलवे में भी आ सकता है 2-3 नंबर का, एसएससी में तो आता ही है, और जेकेपीएसआई उसमें इसके 99% चांस है आने के। मतलब जे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट डिटो इसी तरह का जरूर आएगा 2-3 नंबर में। चलो देखिए, ऑल 6 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। कोई फैमिली है, उसके 6 मेंबर हैं, नाम है मेंबर्स के ABCDE एंड F आर ट्रैवलिंग टूगेदर। वह एक साथ यात्रा करते हैं। B इज़ द सन ऑफ C। बोलता है B जो है वो C का बेटा है। कौन? B बेटा है C का, बट C इज़ नॉट द मदर ऑफ B। बोलता C, लेकिन C मदर, मम्मा नहीं है B के। तो डेफिनेटली अगर मदर नहीं है तो फादर होंगे, तो C इज़ द फादर ऑफ B। A एंड C आर मैरिड कपल। A और C जो है वो शादीशुदा जोड़ा है। E इज़ द ब्रदर ऑफ C। E जो है वो C का ब्रदर है। D इज़ द डॉटर ऑफ A। D बेटी है A की। F इज़ द सिस्टर ऑफ B। F बहन है B की। पहले देखिए, फैमिली ट्री बनाते हैं। फर्स्ट लाइन है B इज़ द सन ऑफ C। B बेटा है C का। तो मैंने आपको कल बताया था जनरेशन गैप। ये अगर B है तो B बेटा है तो पॉजिटिव साइन यूज होगा। B सन है किसका? C का। तो C इसके जहाँ पापा हुए, जहाँ मम्मा हुए। नेक्स्ट लाइन में है बट C इज़ नॉट द मदर ऑफ B। पर C जो है वो मदर नहीं है। तो C मदर नहीं है तो फादर होंगे, डेफिनेटली फादर होंगे, मदर नहीं है तो। A एंड C आर मैरिड कपल। A और C जो है वो मैरिड कपल है। अगर C पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है, इसका मतलब C हस्बैंड है और A क्या है? उनकी वाइफ। बिल्कुल, ये उनकी वाइफ है। नेक्स्ट है E इज़ द ब्रदर ऑफ C। E बाई है C का, तो इसका मतलब बाई है तो इनके साथ ऐसे आएगा। E ब्रदर है तो पॉजिटिव साइन यूज होगा। नेक्स्ट है D इज़ द डॉटर ऑफ A। D बेटी है A की। अब देखो, B बेटा था C का, तो ऑटोमेटिकली B बेटा A का भी हो गया, क्योंकि A और C मैरिड कपल हैं। अब उन्होंने बोला D इज़ द डॉटर ऑफ A, तो D अगर B बेटा है C का और B बेटा है A का भी, तो D उनकी डॉटर है। तो डॉटर है, बेटी है, तो इसका मतलब B की बहन होगी, ऐसे आ जाएगा। D डॉटर है तो माइनस नेगेटिव साइन यूज होगा। नेक्स्ट है F इज़ द सिस्टर ऑफ B। F जो है वो सिस्टर है B की। J B है, B का, B मतलब ब्रदर है, तो F उनकी सिस्टर है। किसकी? B की। F सिस्टर है तो नेगेटिव साइन यूज होगा। अब देखिए, F B और D ये तीनों क्या बन गए? भाई बहन, जिनमें F और D सिस्टर है और B इनका ब्रदर है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट का आंसर, हाउ इज E रिलेटेड टू F। E का F के साथ क्या रिलेशन है? E का, ये E है, ये F है। अब पहले देखिए, पहले तो ये देखिए, B बेटा है C का, बिल्कुल, और E ब्रदर है C का, यानी कि मैं लेट कर लेता हूँ, मैं हूँ B, आप अपने आप को लेट करना। B हो आप और C आपके पापा हैं। C अगर पापा हैं तो E पापा के भाई हैं, यानी कि अंकल हुए, तो E आपके क्या लगे? अंकल। अगर B आप हो, मतलब B के E अंकल लग रहे हैं, तो F जो है वो B की बहन है, तो ऑटोमेटिकली F के भी वो अंकल लगे। तो अंकल पापा के भाई हैं, तो कौन से अंकल होंगे? पापा वाली तरफ से पैटर्नल अंकल। अगर पैटर्नल अंकल ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो अंकल भी राइट आंसर होगा, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है हाउ मैनी चिल्ड्रन डज सी हैव। सी के कितने बच्चे हैं? ये है सी के, बी तो इनका बेटा है, डी इनकी बेटी है, एफ इनकी बेटी है, इसका मतलब 2 बेटी है 1 बेटा है, तो टोटल चिल्ड्रन कितने हुए? 3। तो राइट आंसर क्या होगा सेकंड का? 3। थर्ड देखिए,
हु इज़ द सन ऑफ ए का बेटा कौन है। अब जो ए है आपको पता है ए का बेटा बी है, डी और एफ बी की बहनें हैं, तो बेटा कौन हुआ बी। तो राइट आंसर क्या होगा बी होगा बेटा किसका ए का। और बी ऑटोमेटिकली मतलब अगर ए का बेटा है तो बी सी का भी बेटा है क्योंकि ए और सी हस्बैंड वाइफ है। लास्ट है हाउ मैनी ब्रदर्स डज एफ हैव। एफ के कितने भाई हैं। ये एफ है, बी इसका भाई है, डी इसकी बहन है, तो एफ के कितने भाई हैं एक ही ब्रदर है। तो राइट आंसर क्या होगा लास्ट का वन ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एल इज़ द फादर ऑफ पी। एल पापा हैं पी के। हु इज़ द फादर ऑफ एस। मैंने आपको बेस में बताया था हु किसके लिए लगेगा, जिस पर्सन के साथ लगा है उसी की बात कर रहा है, यानी कि हु पी की बात कर रहा है, तो पी इज़ द फादर ऑफ एस। नेक्स्ट है एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर। एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर, यानी कि एम क्या है आर के दादी जी। आर हु फिर आर के लिए लगा है, तो आर इज़ द सन ऑफ ओ, आर बेटा है ओ का। एन इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ आर। एन क्या है अंकल हैं पैटर्नल, यानी कि पापा के भाई हैं, तो आर हु लगा है, तो आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस। आर क्या है भाई है किसके एस के। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन दिए हैं इसके बेस पे। चलिए पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। एल इज़ द फादर ऑफ पी। एल क्या है पापा हैं किसके पी के, तो मान लेते हैं ये पी है, तो एल इनके पापा हैं, फादर हैं तो ऊपर होंगे एल, तो फादर हैं तो पॉजिटिव साइन यूज होगा। नेक्स्ट लाइन है पी हु, यानी कि पी इज़ द फादर ऑफ एस। पी इज़ द फादर ऑफ एस, पी पापा हैं एस के, इसका मतलब पी पापा हैं तो पॉजिटिव साइन हुआ। एस के, एस से इनका जहाँ बेटा हुआ जहाँ बेटी हुई, तो जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग ये नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर। एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर। पहले तो हमें आर या एम में एक पर्सन होना चाहिए जो हमारा फैमिली ट्री बन रहा है, फिर हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिलहाल के लिए इस लाइन को छोड़ो, नेक्स्ट चलो। आर इज़ द सन ऑफ ओ। आर बेटा है ओ का, तो ओ भी यहाँ पे नहीं है, इस लाइन को भी छोड़ो। नेक्स्ट है एन इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ आर। एन पैटर्नल अंकल है आर का, तो आर जहाँ पे नहीं है एन हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट है आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस। आर क्या है एस का भाई है। अब आर भाई है तो एस का, आर भाई है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब एस और आर दोनों भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकता है। अब आर से पीछे आ जाओ, एन इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ आर। एन पैटर्नल अंकल है। अब पता है हमें एस और आर जहाँ भाई बहन है जहाँ दोनों भाई हैं, तो पी इन दोनों के फादर हैं, तो उन्होंने बोला एन पैटर्नल अंकल है। एन पैटर्नल अंकल है तो इसका मतलब पापा के भाई होंगे, पैटर्नल पापा के लिए यूज़ होगा, तो एन पैटर्नल अंकल है तो पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। फिर छोड़ी हुई लाइन पीछे आ जाओ, एम आर और ओ के लिए रिलेटेड। एम इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर। अब हमें आर मिल गया है, तो आर की ग्रैंड मदर कौन होगी, आर के पापा की मम्मा, मतलब आर की दादी जी ग्रैंड मदर हुई, तो एल ऑलरेडी आर के ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड मदर कौन होगी एल की वाइफ, कौन है एम। अब लास्ट बचा था आर इज द सन ऑफ ओ। आर बेटा है ओ का, जबकि आर ऑलरेडी बेटा है पी का, क्योंकि एस अगर पी का बेटा है या बेटी है तो आर इसका भाई है, तो ऑटोमेटिकली पी का भी बेटा हो गया आर। तो अब उन्होंने बोला था आर इज़ द ब्रदर ऑफ एस, सॉरी आर इज़ द सन ऑफ ओ। आर बेटा कैसे हो सकता है, एक ही तरीका है आर बेटा ऑलरेडी पी का है, तो आर बेटा ओ का कैसे हो सकता है अगर पी और ओ हस्बैंड वाइफ हो। देखो अब पी और ओ हस्बैंड वाइफ है तो आर इनका बेटा है, पी का भी है ओ का भी। पी आर के पापा लगेंगे और ओ मदर, एस के भी सेम। फैमिली ट्री हमारा बन गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मैरिड कपल्स इन द फैमिली। इस फैमिली में शादीशुदा जोड़े कितने हैं, एक एल और एम है, दूसरा पी और ओ, तो राइट आंसर क्या होगा 2 मैरिड कपल। फर्स्ट का 2 मैरिड कपल। सेकंड क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। एम क्या लगती है
क्योंकि एम के ऊपर नेगेटिव साइन है तो लगती ही होगी, फीमेल है। एम क्या लगती है? अब हमें पता है एल फादर है पी के, तो पी और एन दोनों भाई है, तो एल फादर हुए एन के भी, तो एम इनकी वाइफ है, तो एल एम क्या हुई? मदर हुई पी की और एन की। तो राइट आंसर क्या होगा? हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? एम लगेगी एन की मदर, राइट आंसर होगा मदर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को थोड़ी कम समझ आ रही है, वो बेस को 2-3 बार देखो, ताकि जिसका बेस क्लियर हो गया ना, वो खुद ब खुद इनको करेगा। नेक्स्ट है हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम? हाउ इज ओ रिलेटेड टू एम? ये है ओ, एम के क्या लगते हैं? अब हमें पता है पी एल और एम के बेटा है, तो पी की वाइफ है, तो ओ इनकी बहू लगेगी, तो राइट आंसर होगा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन इन द फैमिली? इस फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं? इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, कितने चिल्ड्रन हैं? कईयों का आंसर होगा 2, एस और आर। कईयों का आंसर होगा 3 और 2 5, 5। और राइट आंसर है 4। मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, एल और एम ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये तो चिल्ड्रन हो नहीं सकते। इनके चिल्ड्रन है एन और एम, ओ इनकी बहू है, एस और आर पी के बच्चे हैं, तो इनके अकॉर्डिंग एस और आर भी चिल्ड्रन हुए इनके। अब हम देखेंगे 4 चिल्ड्रन कौन से हैं? एन पी एस आर। मैं आपको बता दूं, कईयों को डाउट होगा कि सर ओ क्यों नहीं है चिल्ड्रन। ओ इनकी बहू है, ओ इनकी बहू है, तो ओ इनका बच्चा नहीं है, वो डॉटर इन लॉज है, मतलब बेटी है, बहू है सॉरी। तो इनकी बेटी होती तो वो आंसर आता 5 चिल्ड्रन। अब ये बहू है, ये मतलब शादी करके लाई गई है, तो ये किसी और का बच्चा है, तो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू ए गर्ल राज सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर। पॉइंटिंग टू ए गर्ल, किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए राज कहता है या कहती है, क्योंकि राज का जेंडर हमें नहीं पता। शी इज़ द डॉटर, राज कहता है या कहती है कि शी वह बेटी है ऑफ माई मदर डॉटर। हम लेट कर लेंगे, ये राज है। अब राज मेल है या फीमेल है अभी नहीं पता। क्या कहता है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल, किसी लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है या कहती है शी इज़ द डॉटर, वह बेटी है ऑफ माई मदर डॉटर की, मेरी मम्मा की डॉटर की। तो राज की मम्मा कौन होंगे? ये राज के, हाँ ये राज की मम्मा होंगे, ठीक है। तो कहती है कि मेरी मम्मा की बेटी की। अब राज बेटी हो सकती है या बेटा भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम राज की बहन ले लेंगे, माई मदर डॉटर, तो ये भी राज की मम्मा की डॉटर होगी। आगे इनकी बेटी है कौन? वो गर्ल। तो ये राज के मम्मा थे। अब क्वेश्चन देखिए, पॉइंटिंग टू ए गर्ल राज सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर डॉटर। राज कहता है या कहती है कि वह मेरी मम्मा की डॉटर है, कौन? गर्ल। तो हाउ इज़ गर्ल रिलेटेड टू राज? अब देखिए, ये राज है, राज की बहन है, बहन की बेटी, चाहे राज प्लस होगा चाहे माइनस होगा, तो बहन की बेटी नीस ही लगेगी, तो फर्स्ट आंसर होगा नीस। सेकंड में हाउ इज राज रिलेटेड टू गर्ल? तो अब हमें राज का जेंडर शो नहीं है, इतना तो पता है। मान लो ये मेरी बहन है गर्ल, ये मम्मा हुए, तो मम्मा की बहन हुई तो मैटरनल आंट, मम्मा के भाई हुए तो मैटरनल अंकल। तो हमें जेंडर शो नहीं है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते, तो राइट आंसर होगा कांट बी डेटर माइंड, या फिर मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू ए मैन एनदर मैन सेड ही इज़ द सन ऑफ माई फादर सिस्टर। किसी मैन की तरफ इशारा करते हुए दूसरा मैन कहता है कि ही इज़ द सन ऑफ माई फादर सिस्टर, वह बेटा है मेरे पापा की बहन का। तो मान लेते हैं हमें ये मैन वन है, कहता है कि मेरे पापा की बहन का बेटा है। ये मैन वन के पापा हुए,
फादर हुए, उनकी बहन हुई, सिस्टर उनकी, उनका बेटा है कौन, मैन 2। चेक कर लीजिए अब, पॉइंटिंग टू ए मैन अनदर मैन सेड, यानी कि इस मैन की तरफ इशारा करते हुए ये मैन कहता है कि यह मैन मेरे पापा की बहन का बेटा है। यानी कि लेट कर लेता हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, पापा की बहन मेरी पैटर्नल आंट का बेटा, यानी कि हम आपस में क्या हुए दोनों, कज़न। तो राइट आंसर क्या होगा, कज़न। मैंने कल आपको बताया था मामू के, मौसा के, चाचू के, ताया के सारे बच्चे आपस में क्या लगते हैं, कज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, ए वुमन सेड ही इज द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर सन। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन, किसी मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन कहती है कि ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स फादर सन, कि वह बेटा है, कौन कहती है, वुमन। वुमन कहती है कि वह बेटा है माई मदर, वुमन की मदर, ब्रदर्स, मदर का ब्रदर्स, फादर्स, ब्रदर के फादर्स, उनके सन का, यानी कि फादर का सन उनका ब्रदर ही हुआ, फिर आगे उनका बेटा है, यानी कि ब्रदर का बेटा है कौन, वो मैन जिसको इंट्रोड्यूस कर रही है वुमन। अब देखिए, ये मैं मैन हूँ, ये मेरे पापा हैं, पापा की बहन यानी कि मेरी पैटर्नल आंट, और उनकी यानी कि मेरी बूजी जी, उनकी आगे बेटी है। तो हाउ इज वुमेन, वो लड़की मेरी क्या, यानी कि वुमेन मेरी क्या लगेगी, तो हम दोनों आपस में क्या लगेंगे, कज़न लगेंगे। तो राइट आंसर होगा कज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय, किसी बॉय को, लड़के को पॉइंट करते हुए मधु सेज, मधु कहती है या कहता है। याद रखना लास्ट क्वेश्चन में राज था, यहाँ पे मधु है, तो हम नाम सुन के ऐसा जेंडर खुद में सोच लेते हैं कि ये फीमेल है, लेकिन याद रखना ब्लड रिलेशन में जिसका जेंडर शो नहीं किया गया हो, हम अपने से नहीं ले सकते कि वह मेल है या फीमेल है। पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए बॉय, किसी लड़के को इशारा करते हुए मधु सेज, मधु कहती है या कहता है कि ही इज़ द ओनली सन। याद रखना जब वर्ड ओनली लगा हो तो सिर्फ एक ही, ओनली सन का मतलब सिर्फ एक ही बेटा है, ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। मधु कहती है, अब कहती है देखो कैसे, कि वह मेरे फादर इन लॉ होते हैं ससुर, ससुर के एक ही बेटा है, आगे उनका वह बेटा है। तो फादर इन लॉ, अगर मधु के ससुर का एक ही बेटा है, मान लो ये मधुर के ससुर है, इनका एक ही बेटा है, तो मधुर के ससुर ससुर कैसे लगेंगे, ये फादर इन लॉ कैसे लगेंगे, जबकि मधु इस लड़के से, मधु की इस लड़के के साथ शादी हुई है। अब देखो, माई, मधु कहती है माई फादर इन लॉज ओनली सन, ये मधु है, मधु के फादर इन लॉ हुए मधु के हस्बैंड के पापा, पापा का ओनली सन यानी कि मधु का हस्बैंड, आगे उनका ये बेटा है कौन, वो बॉय जिसको मधु इंट्रोड्यूस पॉइंट कर रही है। अब उन्होंने पूछा हाउ इज मधु रिलेटेड टू बॉय। अब याद रखना इस बॉय का, ये मधु के मतलब फादर इन लॉ का जो बेटा है सन, अब इस बॉय का ये पापा हुए, तो ये मधु इसकी वाइफ है, यानी कि मधु इस लड़के की क्या हुई, मम्मा। तो राइट आंसर क्या होगा, मदर। ये था आपका ब्लड रिलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और मुझे भी मज़ा ज़्यादा आएगा पढ़ाने में, मुझे भी लगेगा कि हाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ट्रिक्स बनाऊँ और आपको समझाऊँ, ताकि आपका आने वाला कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सको आप उसे। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।